श्रीमती शुक्ला। आप कहाँ? बैग के साथ घर छोड़ के जा रही हैं? तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेंगे हम आज से। क्यों? ओह अच्छा अच्छा, मुझ पर नजर रखने आई है ना? हमेशा कितना गलत सोचती हो तुम। अभी थोड़ी कमजोर लग रही है ना, इसलिए, वरना एक उल्टे हाथ की लगा कर देते तुझे। अम्मा ना जाते जाते तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल कर गई है और तू अपनी जान लेने चली थी। तो इसीलिए आप मेरे कमरे में आई हैं कि मुझे डांट सको? डांटने नहीं आए हैं तुम्हें, इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम भारी सामान नहीं उठा सकती और आजकल ना तुम्हारा मन भी बहुत बेचैन रहता है। तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझ पर निगरानी रखने के लिए। वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमें ना रिश्ते निभाने की बीमारी है और तुम ठहरी हमारी बहन, तो तुम्हें भी तो संभालना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो मजबूरी है, रखते हैं। हाँ, काहे की मजबूरी, कीड़े पड़ेंगे। हमारी तो पूजा अटका दी ना। क्या हुआ मम्मी जी? अरे इस पूजा में 5 सुहागनें चाहिए, 3 तो हम घर में हैं। कुमुद और रानी को बोले थे कुमुद चलिए मसूरी अपने पति के साथ। अब कहाँ से एक और सुहागन ढूंढेंगे? मम्मी जी चिंता मत कीजिए, उर्मी है ना, हम 5 सुहागनें हो जाएंगी। उर्मी कहाँ की सुहागन? वो तो अपने पति का मुंह भी नहीं देखना चाहती, तलाक चाहती है। हाँ साक्षी, लेकिन अभी तलाक हुआ कहाँ है, और हम तो यही कोशिश करेंगे कि दोनों में सुलह हो जाए। अरे भाई, सुलह जब होगी तब होगी, हमें तो तलाक के पूरे आसार दिख रहे हैं। और वैसे भी वो दिल से तो तय कर चुकी है ना कि उसे तलाक लेने हैं। फिर ऐसे सुहागन को हमें पूजा में नहीं बिठाना भाई, इतना बड़ा अपशगुन होगा। मेरी बहन अभी भी मेरी सुलह कराने का सोच रही है और बाकी लोग मुझे सुहागन ही नहीं मान रहे हैं। वाह, तो किसकी बात करेक्ट है? अब देखना मैं कैसे सीन पलटती हूँ, दीदू का सुहाग ही चुरा लूंगी। उर्मी, उर्मी, तुम सोई नहीं अभी तक और तुम रो क्यों रही हो? तो अचानक से दर्द उठा ना, तो आंखें खुल गई। फिर एहसास हुआ कि जिंदगी का दर्द तो इस दर्द से काफी बड़ा है।
तब से नींद ही नहीं आई मुझे, बस आंसू बह जा रहे हैं। कमरे में रोती तो शायद दीदी की आंख खुल जाती, इसीलिए यहाँ बैठकर इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो मैं तुम्हें एक पेन किलर दे देता हूँ। मेरे लिए तो आप ही पेन किलर हो जीएस, मेरे हर दर्द की दवा। चलो लाओ, उठो आराम से, चलो। बस ऐसे ही सोते रहना दीदू, आपको खबर भी नहीं होगी और आपके पति मेरे हो जाएंगे। चलो अब सब पूजा का थाल है, उसमें जो कुमकुम है ना, उससे अपने अपने मंगलसूत्र को टीका करो और भगवान से आशीर्वाद मांगो। हे ईश्वर, सबके सुहाग की रक्षा करना और पूजा का थाल आगे बढ़ाओ। क्या हुआ? वो मंगलसूत्र ढूंढ रहे हैं मम्मी जी। साक्षी देखना जरा। भाभी आपके गले में तो मंगलसूत्र ही नहीं है। सुहाग लोग पूजा में मुझे नहीं बिठा रहे थे ना, अब देखना आपकी जगह मैं बैठूंगी, क्योंकि ये मंगलसूत्र आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मेरे पास है। दीदी का मंगलसूत्र अब मेरे गले में होगा और लोग दीदी को बातें सुनाएंगे। तुम तो अपने मंगलसूत्र को कभी अपने आप से अलग ही नहीं करती, और आज बिना मंगलसूत्र के पूजा में बैठ गई। बाकी गहने पहनना तो भूल ही नहीं तुम, और मंगलसूत्र भूल गई। नहीं रानी भाभी, हम मंगलसूत्र भूल नहीं सकते, क्योंकि हम कभी मंगलसूत्र निकालते ही नहीं। गुंजन, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। मम्मी जी शायद किचन में गिर गया होगा, हम देख कर आते हैं। जल्दी जाओ। साक्षी अभी आए। इस पूजा में एक सुहागन कम पड़ेगी, तो उन्हें झक मार के मुझे बिठाना ही पड़ेगा।
मंगलसूत्र अपने हाथ से पहनने में क्या मजा। और भी जी आप ऑफिस चले गए हैं क्या? नहीं, जा रहा हूँ। वो मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज रुकेंगे आप? मैं आंगन में वेट करता हूँ। ठीक है। कहीं नहीं रखा तो ये मंगलसूत्र कहाँ जा सकता है? कहीं कोई बड़ा अपशकुन तो नहीं होने वाला ना सखा? मिला क्या मंगलसूत्र? जीएस, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो मेरा डेटा एंट्री का काम था ना, वो पूरा हो गया है। तो अगर आपके किसी दोस्त को डेटा एनालिस्ट की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं बात करूंगा। थैंक यू। ओफो, ये लग नहीं रहा है। क्या हुआ उर्मी? आप जीएस, बहुत देर से ये हुक लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। प्लीज आप लगा देंगे? अच्छा ठीक है, दिखाओ, मैं लगाता हूँ। ये थोड़ा बाल आगे करोगी? भले आज आपको बिना बताए आपके हाथ से ये मंगलसूत्र पहन रही हूँ, लेकिन एक दिन पूरे हक से परिवार वालों के सामने आप मुझे यही मंगलसूत्र पहनाओगे। हमें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? जैसे मेरा कोई अपना मुझसे बहुत दूर जा रहा हो। हे सखा, ऐसा डर क्यों आ रहा है मन में? सुबह पूजा करते वक्त तुलसी मैया के पास तो नहीं गिर गया ना?
हो उर्मी? मैं ठीक हूँ। ये क्या तरीका है? और इस तरह से धक्का देने का मतलब क्या है? ये मतलब है क्या? ये मंगलसूत्र क्यों दिखा रही हो मुझे? क्योंकि ये हमारा मंगलसूत्र है जो आप बिना सोचे समझे उर्मी के गले में पहना रहे हैं। वो मुझे क्या पता कि वो आपका मंगलसूत्र है? वो तो मेरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था। यहाँ सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, सुहागलो पूजा की। दीदी ने बोला कि उर्मी भले ही रॉकी के साथ नहीं है लेकिन सुहागन तो है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, रख लेती हूँ मन दीदी का, पहन लेती हूँ मंगलसूत्र, भले ही वो रॉकी के नाम का। तुम्हारे जीजा जी के हाथों से? अरे वो हुक नहीं बंद हो रहा था, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि हुक बंद कर दीजिए। मुझे क्या पता था कि दीदी इतना बड़ा बवाल मचा देंगी। तुझे समझ नहीं आया वो गुंजन का मंगलसूत्र है? चीज, मेरे मंगलसूत्र का भी सेम डिजाइन था। मैं थाने से आई थी, रॉकी ने कुछ सामान भिजवाया था, लेकिन वो मंगलसूत्र उसने भिजवाया या नहीं भिजवाया ये नहीं मुझे पता है। वो तो मेरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि वो मेरा मंगलसूत्र है, इसीलिए ले आई। हो गई गलती, किसी से भी हो जाती है। गुंजन, तुम उर्मी के कमरे में रह रही हो, तुमसे गिर गया होगा नीचे और चंपा ने फिर झाड़ू लगाते हुए उसको टेबल पे रख दिया होगा। चीज, आप मेरी वजह से दीदी को मत डांटिए, मेरी गलती है। मुझे ही समझना चाहिए था कि मेरी किस्मत में मंगलसूत्र है ही नहीं, तभी तो मुझे रॉकी जैसा हस्बैंड मिला है, आपके जैसा नहीं। तुम्हें हर छोटी बात का तमाशा बनाने की आदत हो गई है गुंजन। वो मंगलसूत्र तुम्हारा था, तुम्हें संभालना चाहिए था ना, तुमने वो नहीं किया। कैसे रुला दिया बेचारी को तुमने। ये बस शुरुआत है दीदू, देखना धीरे धीरे जीएस आपको भूलकर मेरे हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे लो, कहाँ मिला? इधर उधर गिरा तो ऐसी लापरवाह तो तुम हो नहीं। कमरे में ही था मम्मी जी। पूजा कर लेते हैं हम। हाँ मम्मी जी, मैंने देखा जहां पर ये कांड हुआ, उस उर्मी ने लिया था भाभी का मंगलसूत्र। गुंजन, बिना मंगलसूत्र पहने तुमने पूजा का थाल छू लिया, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। तुम तो इतनी पूजा पाठ करने वाली हो और तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हे ईश्वर, हमारी बहू से जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल अनजाने में हुआ है। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखना। वैसे तो बहुत धर्म कर्म वाली और संस्कारी सुहागन है हमारी बहू, रक्षा करना। चलो बहू, अब पूजा कर लो मंगलसूत्र की। जी मम्मी जी। तू चिंता ना कर। धर्म कर्म वाली संस्कारी सुहागन। वाह, सुहागन से अभागन ना बना दिया ना दीदू, तो मेरा नाम भी उर्मी नहीं।
गुंजन और रवि की जोड़ी गौरी शंकर जैसी है। बस भगवान इस जोड़ी को किसी शनिचरी की नजर से बचा के रखना। दीदू आप जितना पूजा करना है कर लो, लेकिन जेएस को मेरा होने से नहीं रोक पाओगी।